तालियां बजा दे, क्योंकि हमारे समाज के लिए दलाल नेता है, आज हमें बेचने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये समझना पड़ेगा, हम रात दिन ऐसे हमारे बच्चों को, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटते हुए देखते नहीं देख सकते, और हम युवा साथी हमारे समाज को बिकने नहीं देंगे। हमने पढ़ लिया है, हमारा सारा जीवन निछावर है हमारे समाज के लिए, लेकिन हमारे समाज को कभी बिकने नहीं देंगे। जय सेवा पीला गमछा डाल के हमारे समाज को कहीं ना कहीं सौदेबाजी हो रही है। साथियों, आपको ये चीज समझना पड़ेगा और दलालों की पहचान करना होगा, तभी हमारा समाज का उत्थान होगा। नहीं तो ऐसे कितानों नेता आएंगे, मर जाएंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू भी नहीं बचा पाएंगे। अभी विगत में एक घटना देखी होगी आपने, जो बिलावर कला की छात्राओं के लिए हमने लड़ाई लड़ा, लेकिन जब हम लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं तो हम पर उंगली उठाते हैं। कुछ नेताओं ने मुझे बोला कि ये उनका काम है, इनका काम है। अरे समाज का काम है, समाज की बहन बेटियों के लिए हम जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने हमने प्रश्न खड़े किए कि ये इन महासभा वालों का काम है। मैं धन्नू दुर्ग में गोंडवाना महासभा ब्लॉक अध्यक्ष जुन्नारदेव। साथियों, आप सोच सकते हो, लालच है ऐसे समाज में, जो हम इन बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए लड़ते हैं, तो ये हमारे दलाल नेता हमें बोलते हैं कि आप ये महासभा वालों का काम है। आप सोचिए कि हम ऐसे में हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचा पाएंगे? लीजिए, आपके सामने कुछ बात रखना चाहेंगे हमारे बीच कुमरे सर। सर्वप्रथम मैं गोंडवाना की पावन धरा ग्राम इटामा में विराजमान समस्त देवी देवताओं को हृदय में धारण करते हुए नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही गोंडवाना की जो बात है, गोंडवाना की आन और बान, छिंदवाड़ा जिले की शान, आदरणीय हमारे केवल राम परतेती सर के चरणों में सेवा जोहार करता हूं, और उनके साथ गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को लेकर पूरे छिंदवाड़ा जिले में गांव-गांव तक पहुंचाने वाले हमारे ऐसे आदरणीय केवल राम परतेती सर, ठाकुर सर और गोंडवाना कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय भलावी जी, भुवक संघ और समग्र क्रांति आंदोलन के तमाम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी और इस कार्यक्रम को सजाने और संवारने वाले उन तमाम कार्यकर्ताओं को, मातृशक्ति, पितृशक्ति और युवा साथियों को श्री कुमरे की ओर से सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज गोंडवाना की बात, गोंडवाना की रात करते करते बच्चा युवा से जवान हो गया। एक आस और उम्मीद भरी किरणों से हम गोंडवाना को देखते रहे कि एक दिन गोंडवाना राज आएगा। गोंडवाना के लोग 52 और 57 परगनों में अपने राजपाट थे, वो वापस लेके जाएंगे। आजादी के समय 258 रियासत हमने इस देश को बनाने में दिए। 258 रियासत हम कब लेके आएंगे, इस उम्मीद से दादा मरकाम ने 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की कि हम राजपाट और राजनीति, धर्म और संस्कृति हमारी बची है, लेकिन हम कहीं ना कहीं राजनीति में फेल है। राजनीति हम कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में हमारा व्यक्ति हो, चाहे भाजपा में हमारा व्यक्ति हो। कोई भी हमारे क्षेत्र से हमारा जनप्रतिनिधि चुन के जाता है, वो क्या समाज की बात रखता है? और यहाँ इस मंच से ये ना समझना कि गोंडवाना का नेता कोई आपसे वोट की बात कर रहा है। गोंडवाना का नेता नहीं, एक समाज का बेटा समाज की दर्द आपके सामने बोलने आया है। क्योंकि आज समाज को जरूरत है, समाज को जरूरत है कि आज हम रात रात भर जाग रहे हैं। रात रात भर जागने का मकसद एक है कि आज हम अपने समाज को बचाएं। कैसे? हमने पूर्व वक्ताओं के माध्यम से बहुत सी बातें सुनी कि जानवर बचाओ, लोमड़ी बचाओ, गिलहरी बचाओ, चूहा बचाओ, शेर बचाओ बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोल रहा। ये बड़े विडंबना की बात है, ये बड़े विडंबना की बात है कि हम आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोल रहा। केंद्र में, राज्य में भाजपा की सरकार है और वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के आपके सांसद बैठे हैं और सातों विधानसभा में आपके विधायक बैठे हैं। क्या कभी किसी ने, इन विधायकों ने, कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, विधानसभा में वो बात उठाया कि आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है? ये दर्द किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। किस नेता ने बोला?
किसी ने नहीं बोला। आज इस छिंदवाड़ा जिले के लास्ट ग्राम आलमोग में 4 गाड़ियां भर के आए हुए हैं। क्या सोच के आए हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग आए हैं कि जाएंगे गोंडवाना का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में हमारे दुख दर्द वहां पर बताएंगे। और चूंकि एक छोटा सा गांव है और छिंदवाड़ा जिले की नाक है, छिंदवाड़ा जिले के सब जब जागरी चला करती थी, सबसे धनाढ़ जागरी हुआ करती थी आलमोग, आज वो विस्थापन के कगार में है। आज वो विस्थापन के कगार में है। ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम है, लेकिन वहां पर उस गांव को विस्थापन करने की तैयारी है और शासन प्रशासन वहां पर ग्राम पंचायत बनाने की जब प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। साथियों, ये दुख केवल उस आलमोग ग्राम की नहीं है, ये दुख हमारे आदिवासी समाज की है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक दमुआ है जहाँ नगर पालिका क्षेत्र है, 12 नंबर करके एक छोटा सा ग्राम था। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, आपके जो समय आपको पता चलना चाहिए कि हमारे साथ किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है। उस नगर पालिका दमुआ को जब हटाने की बारी आई तो इसी क्षेत्र के इसी अपने विधानसभा जुन्नार देव के विधायक और इसी उस समय के सांसद आदरणीय कमलनाथ जी उस क्षेत्र को बचाने के लिए पूरे ताकत लगा दिए। लेकिन आज वही एक आलमोग जो छिंदवाड़ा जिले की नाक हुआ करती थी, छिंदवाड़ा जिले की सबसे धनाढ़ जागरी हुआ करती थी, वो विस्थापन के कगार में है। क्या आप लोग विस्थापन के लिए तैयार हो? क्या आप लोग विस्थापन करोगे? अरे इसकी लड़ाई लड़ने की तैयारी है ना? हाथ उठा के बताइए, तैयारी है? इसके लिए लड़ाई लड़ोगे? सब तैयार है? नारे लगाइए, पेनता सजोर पेनता फरसा पेनता दादा हीरा सिंह मनकामना दादा मोती रावण गंगाली ना। साथियों, अभी इसी मन से हमारे हरदई के ब्लॉक अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे, क्योंकि ये बात इसलिए मंच तक लानी पड़ी कि कहीं ना कहीं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, इनकी भी गलती के वजह से आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उस मुकाम तक नहीं पहुंची जहां पहुंचना था। आदरणीय युवाती जी बोल रहे थे कि 2003 में 3 विधायक थे, 2023 में कितने होने चाहिए? आज होने चाहिए नहीं साहब, आज होना था पूरे विधानसभा, पूरे मध्य प्रदेश की सरकार में गोंडवाना का कब्जा होना था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? सबसे ताकतवर कौम, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली कौम आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, चेत गड़ा जाने को तैयार है, मजबूर है 2 वक्त की रोटी कमाने को। ऐसा समाज सोच रहा है कि विधानसभा में कैसे पहुंचे, लेकिन हमारे ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ही कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है। जिस प्रकार अभी आपको पता होगा, आज इस मैंने बोला कि यहाँ से कोई नेता नहीं, समाज का बेटा बोल रहा है, और समाज को आज समाज के सामने हमारे बीच में नेता भी है और जवाब भी देना पड़ेगा, और जवाब हम लेकर रहेंगे और इसी मंच में लेकर रहेंगे। साथियों, आज 2019 की बात आप सबको पता है, लोकसभा का चुनाव चल रहा था। लोकसभा के चुनाव में हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी प्रत्याशी थे। उसी समय छिंदवाड़ा जिले का विधानसभा छिंदवाड़ा में उपचुनाव हो रहा था। उस समय भी हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधानसभा के लिए हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ था, और पूरे पब्लिक बड़े जोश और जुनून के साथ उस विधानसभा की ओर टक टक लगाए देखे थे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हमारा एक नेता वहां चुनाव लड़ रहा है। उसी समय सांसद के चुनाव में भी हमारे उस समय का जो प्रत्याशी था, क्या नाम था उनका, राजकुमार सरियाम, और हमारे सतीश नागवंशी जी थे। ये हमारे उस समय के प्रत्याशी थे, विधानसभा के प्रत्याशी। तब यही सतीश नागवंशी जी ने क्या किया था, कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए
ऐसा नहीं होना चाहिए। दलालों को दलालों को भगाओ।